हेलो एवरीवन, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। तो कुछ नहीं, हम इसमें सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉब्लम जो यूट्यूब में कहीं भी नहीं है वो आज पढ़ेंगे। आई नो कि सबसे थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, या फिर कहीं पर भी मिल नहीं रहा है यूट्यूब पर, इसलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर मेरी टीचिंग मेथड हमें समझ आ रही है देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, कुछ नहीं, इस सेशन में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें एप्लीकेशंस। अब चैनल का नाम तुम समझ रहे होंगे कि ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग, जिसमें हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम सिर्फ एप्लीकेशंस को ज्यादा मायने देंगे। एप्लीकेशंस को पढ़ने के बाद वी विल जस्ट गो थ्रू ऑल दी सैम्पल प्रॉब्लम्स ओवर हियर। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक मैट्रिक्स का टॉपिक है, जिससे मैट्रिक्स हम बनाते हैं इन प्रॉब्लम्स में से एंड उसे सॉल्व करते हैं, उसका रैंक फाइंड करते हैं, फिर इक्लोन फॉर्म निकाल के रैंक फाइंड करते हैं, एंड देन we check whether the system is consistent or not, and उसके जो variables हैं x1 x2 x3 x4 वो फाइंड करते हैं। सबसे इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशंस इन सब के हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, वो है ट्रैफिक फ्लो मॉडल, इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग। ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे बेसिक टॉपिक्स हैं। सीएस के अगर हो AIML AIDS वगैरह, तो उसमें AML मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में भी यूज होता है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये टिपिकल कंसेप्ट है जो तुम्हें आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो प्लीज उसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, वो देख लो, या फिर कहीं और यूट्यूब से देख सकते हो। बट एप्लीकेशंस जो हमारा जो पूर्ण फुल फोकस रहेगा वो एप्लीकेशंस के दौरान ही, एप्लीकेशंस के इर्द गिर्द रहेगा। जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यूट्यूब पर नहीं है, कहीं और नहीं है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, आई एम गोइंग टू कवर। आई नो दिस इज अ फेसलेस चैनल, बट तुम्हें जो भी अगर कोई शंका है, निशंका है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाइड श्योरली। तो कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉब्लम्स, जो भी ऐसे दिखने वाले प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे BEE के सब्जेक्ट में होते हैं ये प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए वी नीड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशंस इसमें से बनते हैं हमारे BEE में भी हम जब करते हैं वो क्वेश्चंस। तो इसमें से अगर जो भी अननोन है I1 I2, यहाँ पर I3 मिसिंग हो गया, I3। तो ये जो है ये तीन इक्वेशन है, तो तीन अननोन हमारी इक्वेशन है, उनके लिए तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन हमें लगेंगे। सो I1 I2 I3 को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। वो हम इस ट्रैफिक फ्लो सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम से कर सकते हैं। फिर उसका रैंक फाइंड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस फॉर I1 I2 एंड I3। नेक्स्ट एग्जाम में भी तुम्हारे ऐसे ही टॉपिक्स और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ वाइवा या फिर अपने SPQ का सिलेबस देख के दैट सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। फिर ट्रैफिक फ्लो मॉडल की बात करेंगे। ट्रैफिक फ्लो मॉडल में ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें वी आर गिवन विद स्क्वायर एंड एक लेट्स से एक चौक है। चौक में जब गाड़ियां आती जाती हैं तब हाउ मच गाड़ियां पासिंग, मतलब कितने कार्स व्हीकल्स पास हो रहे हैं, उनका एक रेशियो दिया होता है। सो अराउंड 4 कॉर्नर्स में यहाँ पर हमें वेरिएबल्स गिवन है A B C एंड D। तो इसमें से कितने गाड़ियां पास हो रही हैं ये हम इसमें फाइंड करना होता है। सो ये भी क्वेश्चन एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसमें हम एक्चुअली मैट्रिक्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करेंगे, कुछ इक्वेशंस निकालेंगे। अभी यहाँ पर 4 अननोन्स है A B C D, तो 4 मतलब x1 x2 x3 एंड x4। तो 4 अननोन्स को निकालने के लिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम्स में। मैं इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे करते हैं इक्वेशंस को, फिर हम और 1 से 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। एंड थोड़ा सा वीडियो अगर लेंदी हो जाए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, या फिर आई विल जस्ट गिव टाइम स्टैम्प्स सो यू कैन जस्ट रिलेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस। ओके, तो ये सेम टू सेम या फिर इसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं, विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक ऐसा एक सिंपल सा सर्किट दिया होता है। BEE के अगर माहिर होंगे इक्वेशंस निकालने में तो जल्दी से निकल जाएंगे इक्वेशंस, लेकिन नहीं होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम आगे पहले KVL एंड KCL इक्वेशंस हमें निकालने होते हैं। फिर अगर 3 इक्वेशंस हमारे आ गए तो उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद वी हैव टू यूज AX इज इक्वल टू B, मतलब सारे वेरिएबल्स कोएफिशिएंट ऑफ X, फिर X वेरिएबल्स एंड देन B जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है वो। सो ये हमें यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद हमें x के सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर 2 लूप्स लगाते हैं। सबसे पहले हमें टोटल 3 लूप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 इनसाइड वाले लूप्स और एक बड़ा वाला लूप, मतलब ये और ये, मतलब ABFE वाला एक लूप और ABCD वाला एक लूप, और अंदर का एक बड़ा वाला लूप, मतलब बड़ा वाला एक DEFC वाला एक लूप। तो इसमें से हम पहला लूप लगाएंगे ऐसा वाला, जो कि होगा A B
एफ ई, फिर एक लूप लगाएंगे जो होगा और उल्टा डी ए बी सी। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी लूप से जा सकते हो, बस 3 इक्वेशंस आने चाहिए। सबसे पहला और बेसिक इक्वेशन जो आता है हमेशा वो है I1 और I3 इस जंक्शन पे मीट करें, जो हम लगाते हैं KCL लगा के, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के हम जो इक्वेशंस लाते हैं वो है I1 I3 एक साथ यहाँ पर मीट हो रहे हैं एंड I2 उसमें से जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक लूप है जो लगा रहे हैं हम I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, ये कनेक्ट होके I2 को बना रहे हैं। तो ये सबसे पहला इक्वेशन है, तो इसे रीअरेंज कर लेंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा पहला रो, मैट्रिक्स का पहला रो। अभी 3 इक्वेशन से इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ए मैट्रिक्स वो 3/3 की होने वाली है। सो ये बात ध्यान से जान लो। फिर उसके बाद KVL या फिर नोडल एनालिसिस के साथ हम इक्वेशंस बनाएंगे। फिर एक पहला लूप जो लगाते हैं हम वो पहला लूप ये वाला, फिर दूसरा लूप ये वाला। तो इस पहले लूप में हम सीक्वेंस से चलेंगे। मैं इस साइन को माइनस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, मतलब I1 ये I2 है, अभी I2 लाइन। तो सबसे पहले हम I1 को ऐसा ही चलते हैं। यस, इस साइड से लेकर उस साइड तक, मतलब 20, वो भी प्लस में क्योंकि ये प्लस है माइनस है। सो प्लस 20, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं तो ये वोल्टेज है। फिर 40 विच इज माइनस 40 I1, उसके बाद माइनस 30 I2, थर्ड नहीं है, मतलब हमारा जो होगा वो 0 I3 होगा। थर्ड अभी तो नहीं है क्योंकि ये हम इस लूप कंसिडर कर रहे हैं। सो ये लूप इज इक्वल टू 0, ये हो गया खत्म। ये हमारा हो गया पहला लूप, फर्स्ट लूप। उसके बाद हम दूसरे लूप में जाएंगे। दूसरा लूप है हमारा ये वाला, इस साइड से, मतलब प्लस 40 माइनस 40 I3 है ये, यहाँ पर I3 वाला जा रहा है। और यहाँ पर फॉर नॉट मेकिंग यू कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर अगेन अब ये वाला लूप जो I2 में जा रहा है वो भी है माइनस 30 I2 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। रीअरेंज करने के बाद ये जो 40 I1 एंड माइनस 30 I2 है वो इस साइड चले जाएंगे एंड 20 पॉजिटिव ही रहेगा। सो रीअरेंज करने के बाद 40 I1 प्लस 30 I2 इज इक्वल टू 20। अब इसमें I3 नहीं है, ये जान लो। फिर ये हमारा होगा सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अब ये थर्ड इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी सेम 40 I3 एंड 30 I2 ये इस साइड चले जाएंगे, वो भी हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले 30 I2 सीक्वेंस से चलेंगे। अब इसमें I1 नहीं है तो हम यहाँ पर 0 I1 लिख सकते हैं, लेकिन चल जाएगा। फिर अगेन 40 I3 इज इक्वल टू 40, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। हम इस सबको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहला है विच इज सबके कोएफिशिएंट्स हमें चाहिए, मतलब a चाहिए, x चाहिए एंड b चाहिए। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में। तो करते हैं, पेज ले लेता हूँ। सो यस, दिख रहा होगा सबको। a ले लेंगे हम इस मैट्रिक्स को, जो कि हमारी मैट्रिक्स होगी ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के सारे कोएफिशिएंट्स हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ कहीं पर भी कौन सा भी रो कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स चेंज नहीं होने वाली है। उसका अगर हम मॉड निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। सो I1 का कोएफिशिएंट 1, I2 का कोएफिशिएंट -1, I3 का कोएफिशिएंट 1। तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी स्पीड बहुत एक्चुअली ज़्यादा है लिखने में, बट समझने के लिए आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्लोअर। सो 40 I1, 30 I2 और I3 हमारा नहीं है, सो I3 0। अब नेक्स्ट ये जो है 30 I2 40 I3 एंड इज इक्वल टू 40 है, मतलब हमें I1 0 लेना है, 30 40 लेना है I2 को। सो लिख लेते हैं अच्छे से, क्या था, यस 30 40, ओप्स सॉरी, मैंने गलती से, मुझे लगा ही था मैंने गलती करूंगा, लेकिन ठीक है। 40 यहाँ पर है, 30 और यहाँ पर है 0। वापिस लिखेंगे हम अच्छे से इसे, तो ए आ गया हमारा। फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी हम ऐसा लिखना है। सो लेट्स मेक दिस मैट्रिक्स विजिबल टू एवरीवन। 40 30 0 0 30 40। फिर x आएगा हमारा I1 I2 I3, सारे जो अननोन वेरिएबल्स है वो यहाँ पे आएंगे हमारे। फिर b जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जहाँ पर हमारा ये सबसे पहला 0 था, देखेंगे ये 0 है, फिर 20 है एंड उसके बाद 40 है। सो 20 एंड 40, सच में 40 है ना, मुझे देखना पड़ेगा सर्किट में। यस 40 ही है, 40 वोल्ट्स।
सो यस, अब ये जो हमारे 3 इक्वेशंस आ गए हैं, हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके लिए हम इसका सबसे पहले इक्लोन फॉर्म निकालेंगे, फिर कंसिस्टेंट है या नहीं वो चेक करेंगे, एंड फिर वेरीफाई करेंगे, एंड फिर सॉल्व करेंगे एक दूसरे के लिए कि सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी निकालेंगे, फिर उसके बाद इक्लियन फॉर्म निकालेंगे और रैंक निकालेंगे। अगर रैंक इक्वल है साइज के साथ, मतलब सी मैट्रिक्स के साथ, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, फिर हमारा मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है। और अगर नहीं है तो नो सोल्यूशन, मतलब अगर इक्लियन फॉर्म ही नहीं आ रहा है, रैंक ही नहीं निकल रही है, देन आवर सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। फिर उसके बाद और एक सिस्टम है, अगर और एक क्वेश्चन है कि अगर रैंक ऑफ जो हमारा ए मैट्रिक्स है, रैंक निकालनी तो सबको आती होगी, ठीक है, फिर रैंक ऑफ ए जो है वो अगर छोटी हो गई साइज ऑफ दिस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो भी हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं हर एक के लिए, मतलब I1 के लिए भी, I2 के लिए भी और I3 के लिए भी। सो निकालते हैं इसका रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। सो लेट्स से वो है A, P। सो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 -1 1 40 30 0 0 30 40, फिर एक हम ऐसे रफ लाइन निकालते हैं 0 20 40। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है A, B, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को। ऑलराइट, तो अगर तुम इस मैट्रिक्स को ठीक से देखोगे तो यू आर गोइंग टू सी द A 2 थर्ड एलिमेंट इज 0 एंड A 3 1th एलिमेंट इज 0। तो इसका हम इक्लियन फॉर्म निकाल के देखेंगे। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक आएगा। तो लेट्स सी, हमें सबसे पहले इसका एलिमेंट जो है ये 0 बनाना है, सेकंड एलिमेंट ये तो 1 ही रहना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R2 को लेंगे R2 माइनस 40 R1, ऐसा करने से R1 माइनस 1 ये तो ऐसे ही रहेगा 30, ये देखते हैं ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 70, फिर ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये भी 20 ही रहेगा, फिर ये तो हमने चेंज किया ही नहीं था। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम करते हैं और एक काम, डिवाइड कर देते हैं इन सारे एलिमेंट्स को 10 के साथ, तो आ जाएगा हमारा सिंपल आंसर। R2 करेंगे R2 बाय 10 और R3 करेंगे R3 बाय 10। तो इसका इक्विवेलेंट इसको हम निकालते हैं यहाँ पर 1 minus 1 0 0 0 7 0 2 0 3 4 एंड 4। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर तो नहीं, तो इसकी तो रैंक नहीं निकल रही क्योंकि 7 और 3 कुछ नहीं कर सकते, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, या फिर रैंक ऑफ ए इज 3। तो इसका रैंक आ गया है 3 और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 ही है। तो इसका मतलब ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब जो इक्वल है इसका एक सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन है। इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन है जो कि हम इससे फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर सिस्टम ये तुम्हारा ये सब कुछ जो है ना, कार बार मैट्रिक्स फाइंड करना, फिर उसके बाद उसका रैंक फाइंड करना, फिर वो इक्वल है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के तो ही इसका रैंक यूनिक सोल्यूशन है, ये सब कुछ देखने के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस एवरीथिंग। हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें इसे सॉल्व करना ही होगा, उसके पहले नहीं कर सकते तुम ऐसा। एक सेकेंड, हाँ एक्चुअली मैं देख रहा कि शूटिंग ऑन है या नहीं, नहीं होगी तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है ना इस सिस्टम के साथ, मतलब ये अराउंडिंग सराउंडिंग के साथ। तो ये तो रैंक ऑफ ए इज 3 एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज आल्सो 3, क्योंकि 0 2 3 ये भी आर्गुमेंट में, ये ए है और ये बी है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स भी दोनों भी इक्वल है। इसके साथ साथ हम इसका कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब I1 I2 और I3 इन तीनों के भी 3 वैल्यूज होंगे, वो भी यूनिक वैल्यूज होंगे। तो निकाल सकते हैं हम इसे किसी भी मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं इसे कैसे निकाल सकते हैं। सो हमारे पास है I1 I2 और I3 के वैल्यूज, मतलब I1 है हमारे पास I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम है मैं इसे 10 से डिवाइड कर देता हूँ अगेन हमें ईजी लगने के लिए। So is 4I1 plus 3I2 is equal to 2, फिर 3I2 plus 4I3
इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया हमें 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशंस तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एज आई सेड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर थर्ड विच इज द मोस्ट ईजी, और वही मेथड तुम्हें यूज करनी है विच इज साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ। हमें साइंटिफिक, अभी मेरे पास एक्चुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मैंने आंसर्स निकाल के इसके पहले ही आंसर्स निकाल के रखे हैं। इसके आंसर सबसे पहले बता देता हूँ, विच इज I1 इज इक्वल टू 0.05, I2 इज इक्वल टू 0.6, I3 इज इक्वल टू 0.55 एम्पियर। मत भूलना यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, यूनिट्स के मार्क्स होते हैं, उसे कटने मत देना, आधा मार्क। सो या अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम कैसे इसके वैल्यूज ला सकते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर से सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास कैसियो का है, मेरे पास कैसियो का है, वो कोई तो मॉडल है नया जो भी है एडिशन का, तो उसमें हमें सबसे पहले जाता है स्विच में, नो नॉट स्विच, इन द मोड, जो भी कैलकुलेटर के पास होता है वो एसी के थोड़ा सा बाजू में मोड होता है। मोड के अंदर हमें इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। इक्वेशन के बाद फिफ्थ बटन है इसका, तो फिफ्थ बटन को क्लिक करके बाद यू हैव टू जस्ट टर्न टच 2, मतलब 2 क्लिक करना है कैलकुलेटर में। फिर इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब 3 अननोन्स और 3 टू फाइंड। तो ये ऐसा क्लिक करके ये तुम्हारे सारे आंसर्स में पुट करने हैं वैल्यूज, फिर ये सब कुछ पुट करना है, मतलब उसकी सिर्फ कोएफिशिएंट्स पुट करने हैं। उसके बाद यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर्स। अब ये आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब यू हैव टू जस्ट फाइंड। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि फाइंड वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस सर्किट के जो क्वेश्चंस आ गए, हमारे आंसर्स आ गए हैं, विच इज I1 आ गया ये, I2 आ गया ये, I3 आ गया ये। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल टाइप ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में साथ। मैं इस वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, तुम्हारी कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी, शॉर्ट में बताऊंगा एंड 2 क्वेश्चन में तुम्हारे लिए होमवर्क में दे दूंगा। ऑलराइट, ये और एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिर्फ इतना ही, मतलब एक ही इतना डायग्राम दिया है हमें, उसमें बहुत सारे अननोन्स हैं, मतलब I1 से लेकर I5 तक, मतलब 5 अननोन्स है, और इक्वेशन दिया है, बस छोटा सा एक क्वेश्चन है, तो इसमें एक नोट मिसिंग था 10। सो या एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, हमें इजी रहेगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेशंस कैसे बनाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम। तो इक्वेशंस, तो ये बन गई हमारी सिस्टम एक। तो इसमें से अब सारे के सारे जो तुम्हें एरोस दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो पहले ही अच्छे से जाग के देख लो। तो एरोस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि इसी डायरेक्शन के साथ हम सारे क्वेश्चंस को फाइंड करने वाले हैं। तो हर एक नोड को देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 ये सारे नोड्स हैं, सॉरी यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 ये हमारे सारे नोड्स हैं एट द एंड पॉइंट्स, मतलब जो मिड पॉइंट है हर एक का। तो वो इस सारे मतलब 5 नोड्स के लिए हमें 5 अननोन इक्वेशंस फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इक्वेशंस बन रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम इस इक्वेशंस के साथ। कुछ वैल्यूज दिए हैं हम यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, या फिर ये करंट्स के ही वैल्यूज हो सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के तो है ही नहीं, इसमें एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। सो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले नोड को देखते हैं। यहाँ पर पहला नोड देखने के साथ साथ वी कैन जस्ट सी कि I1 जो करंट है और I2 जो करंट है बाहर जा रहे हैं, और 20th जो करंट है वो अंदर जा रहा है। ये सब कुछ KCL की मदद से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट्स हैं, तो KCL ही लगेगा यहाँ पर सिर्फ। तो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए थोड़ा सा पेन कलर चेंज करता हूँ। 1 सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा, तो हाँ, सो या I1 के लिए करंट इन लूप 1, मतलब इस नोड के अराउंड कितने करंट्स जा रहे हैं, मतलब अंदर के करंट्स इज इक्वल टू बाहर के करंट्स। तो सबसे पहले बाहर के जो है I1 और I2 इसको प्लस कर देंगे, I1 प्लस I2 माइनस 20, या फिर इज इक्वल टू 20, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन पहले लूप के साथ। सेकंड में देखते हैं, ये यहाँ पर ही है, ऐसे यहाँ पर है, करंट बाहर जा रहा है। तो सेकंड लूप के अराउंड देखते हैं, तो करंट ऐसे 2 करंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, और एक ही करंट है वो अंदर आ रहा है, मतलब 20 और I3 बाहर जा रहा है एंड I4 जो है वो अंदर आ रहा है। सो इस लूप में देखेंगे तो I4 इज इक्वल टू 20 प्लस I3, जिसके साथ हम I3 को इस साइड ले सकते हैं, या फिर I4 को इस साइड ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा। मैं इजी करने के लिए ऐसे लिखूंगा I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन यहाँ पर बीच में, तो बीच में हम देखेंगे तो I2 और I3 अंदर आ रहे हैं, और 10th वाला एक बाहर जा रहा है 10, सो I3 के आ रहा हूँ। सो 3 I2 I3 इज इक्वल टू 10।
ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन, मतलब I2 और I3 अंदर आ रहे हैं और 10 बाहर जा रहा है। इतना ही। ये जो सिस्टम अगर तुम कर रहे हो और ये समझ आ रहा है, वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, समझ आ जाएगा। फोर्थ फोर्थ लूप में जाएंगे। फोर्थ लूप में I1 को अंदर जाना है और I5 को बाहर जाना है। तो यस, दैट्स द सिंपल केस। I1 को अंदर, I5 को बाहर, मतलब I1 इज इक्वल टू I5। यही है सिंपल। तो रीअरेंज करेंगे तो I5 माइनस I1 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ इक्वेशन के लिए यहाँ पर फिफ्थ लूप, जिसमें I5 और 10 अंदर आ रहे हैं और I4 बाहर जा रहा है। सो कुछ नहीं, लिखेंगे अच्छे से, I4 इज इक्वल टू I5 प्लस 10। ये इसका इक्वेशन हम रीअरेंज करेंगे अच्छे से। रीअरेंज करने के बाद वी विल जस्ट सी I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 10। इक्वेशंस बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट प्राइमरी स्टेप है तुम्हारी हर एक क्वेश्चन की। ये टिपिकल क्वेश्चन और वो जो पहले हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये भी सॉल्व करना तो अच्छे से आ जाए, समझ आ जाएगा तुम्हें कैसे एक्चुअली करना है। ये दो टाइप्स के स्पेशल टाइप्स हैं और एक बड़ा क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा वाला क्वेश्चन है। तो ये अगर तुम क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत बड़ा लूप है, इसमें बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 ही अननोन्स है, लेकिन लूप्स और रेजिस्टेंसेस और करंट्स और वोल्टेजेस बहुत ज्यादा हैं। एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन ये भी है जो तुम कर सकते हो एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सारे के सारे, और सिर्फ ये जो इक्वेशंस है वो निकाल सकते हो तो देन यू आर ऑल फाइन एंड रेडी फॉर द एग्जाम। बट अगर इक्वेशंस में निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो रिवाइंड द वीडियो, फिर से देखो, या फिर आई विल जस्ट मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि इक्वेशंस कैसे बनाने हैं। just let me know in the comment section and yeah, ये अगर तुम सॉल्व करोगे, इसका सिर्फ हमें एक रैंक, मैं तुम्हें सिर्फ मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। ओके, तो इसका सारे पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से अगेन। इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब ए मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब ये 5 टाइम्स है, मतलब 5 तुम्हारी 5 क्रॉस 5 की बड़ी मैट्रिक्स बनने वाली है। सो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहला इक्वेशन हम देखते हैं, विच इज I1 एंड I2। मतलब I1 यहाँ पर मैं लिखूंगा I1, I2, I3, I4, I5 डन। यहाँ पर होगी बी मैट्रिक्स, जो तुम्हारी बड़ी वाली बी मैट्रिक्स है वो भी कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इसमें I1 जो है वो 1 है पहले रो में, सो I2 है 1 और बाकी सब कुछ 0 है, तो 0 और ये है 20। तो ये तुम्हारी बन रही है मैट्रिक्स कंप्लीट। I3 और I4 है इस कंडीशन में, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें सारे के सारे अरेंज करने हैं, वो तुम्हें करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमारी बन गई पूरी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये I1, I2, I3 और I4 और I5 तक। अब ये तुम्हें एक लियन फॉर्म निकालना है, मतलब ये जो 1 है, ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो पूरी की पूरी अगर रहे कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 होनी चाहिए, दैट इज अ बेसिक मीनिंग। और ये एक लियन फॉर्म आने के बाद रैंक तुम अगर निकाल पाओगे देन वेल एंड गुड। रैंक निकालने के बाद यू हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी, अगर ये इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटेमली सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है। मतलब रैंक नहीं निकल रही है, रैंक तो इसकी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटेमली सॉल्यूशंस है, ये देखने पड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और वही इक्वेशंस तुम्हारे लिए काम करेंगे एज एक, मतलब 1 2 3 इन तीनों के तो आ जाएंगे, लेकिन I4 और I5 के नहीं आएंगे। या फिर एक जो है कोएफिशिएंट तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा, मतलब I1, I2, I3, I4 एंड I5 इसके x के टर्म्स में सारे आंसर्स आएंगे जो कि एक अननोन होगा एंड वो तुम्हारे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस का एक क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये जो सब कुछ, ये पूरा जो क्वेश्चन है I1 से लेकर I5 तक की ये जो इक्वेशंस है, वो सारी इक्वेशंस अगर तुम इसमें कोई भी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आंसर निकाल पाओगे देन दैट्स योर आंसर। तो यस, नेक्स्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन देना चाहूंगा प्लीज फॉर द होमवर्क क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसमें 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms ये रेजिस्टेंसेस दिए हैं और 50 ohms एंड 30 ohms तुम्हारे क्वेश्चंस का, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड लेट मी टेल द आंसर्स ऑफ दिस। आंसर्स में तुम्हें कमेंट्स में बताऊंगा, तो कमेंट सेक्शन चालू रखना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे पता है टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ, तो improving a lot, but अगर कोई improvement चाहिए होगी तो please let me know in the comment section. I will improve. So yeah, all the best. Bye.